हमने अपनी पिछली बहुत सी वीडियोस में मछली के बारे में बात की है कि मछली किस तरह से आपके जिस्म को फ़ायदा पहुंचा सकती है। लेकिन आज की वीडियो उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि आज हम मछली के तेल के बारे में बात करेंगे, किस तरह से ये आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं इवॉन एस्थेटिक क्लिनिक जीटन मरकज़ इस्लामाबाद में एज ए क्लिनिकल डाइटिशियन और स्किन एक्सपर्ट काम कर रही हूँ और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। मछली का तेल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस तरह से पहुंचा सकता है क्योंकि ये ओमेगा 3 से भरपूर होता है। ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड है जो आपके जिस्म को जिसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। एसेंशियल फ़ैट्स वो होते हैं जो आपका जिस्म खुद नहीं बनाता, आपको बाहर से लेना ही लेना पड़ता है। तो वो मरीज़ या वो मर्द ख़वातीन जो दिल के मरीज़ हैं या दिल की बीमारी से गुज़र रहे हैं, उनके लिए मछली का तेल बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि उसमें ओमेगा 3 पाया गया है। ओमेगा 3 के हमारे जिस्म में बहुत से रोल्स हैं, बहुत से काम करता है हमारे जिस्म में। लेकिन अगर हम या दिल की बीमारियों के बारे में बात करें तो वो खून की शरियानों को खोलने में बहुत मददगार साबित होता है। वैसे तो अगर हम किसी भी तेल का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली वो लोग जो घी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मक्खन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या किसी चिकनाई का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो आपकी शरियानों में जमना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, या दिल की कोई भी बीमारी हो सकती है आपको। लेकिन मछली के तेल का एक फ़ायदा ये है कि ये आपके जिस्म में शरियानों में जमता नहीं है, आपके जिस्म में खून की रवानी को तेज़ करता है। आपके जिस्म में जितनी शरियानों में खून जमा हुआ है या चिकनाई जमी भी है, उसको निकालने में या उसको इसकी फरवानी में बहुत मददगार साबित होता है। साथ ही साथ अगर आपके खून की शरियानों में कुछ जमा हुआ है, उसको तोड़ता है, उसको इतना कमज़ोर बना देता है कि वो आपकी शरियानों से खारिज होकर आपके खून में जाना शुरू कर देता है और आपको हार्ट अटैक से बचाता है, आपको स्ट्रोक से बचाता है और दिल की बहुत सी बीमारियों से बचाना शुरू कर देता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो फ़िश ऑयल में बहुत अच्छा विटामिन डी पाया जाता है। जिन लोगों को जोड़ों का दर्द होता है या हड्डियों का मसला है, इवन जिन लोगों को दिल का मरीज़ है, दिल की कोई भी बीमारी है, उसमें विटामिन डी का बहुत ज़्यादा रोल है। तो विटामिन डी पूरा करने के लिए भी हम आपको कहते हैं कि फ़िश ऑयल का इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें विटामिन डी बहुत अच्छा पाया गया है। साथ ही साथ वो बच्चे जिनको दिमागी की कमज़ोरी है या जिन लोगों को झटके लग रहे होते हैं, जिसको हम एपिलेप्सी या फिट्स कहते हैं, उनके लिए मछली का तेल फ़िश ऑयल बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें वो एसेंशियल फैटी एसिड्स पाए गए हैं जिसको ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 कहते हैं, जो आपके दिमाग की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपके दिमागी कमज़ोरी को ठीक करता है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाता है, आपकी यादाश्त को बेहतर करता है और दिमाग के जितने भी मसाइल हैं उसको बेहतर करने में बहुत मददगार साबित होता है। तो इसलिए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अपने खाने में तेल के इस्तेमाल को बहुत बेहतरीन बनाएं। बाद जगहों पे हमारे मुल्क में अभी भी कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे तेल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, वहाँ पे घी का इस्तेमाल किया जा रहा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिल की बीमारियाँ देखी गई हैं। तो अपने खाने को बहुत बेहतरीन बनाएं और कोशिश करें कि तेल का इस्तेमाल करें, उसमें मछली के तेल का इस्तेमाल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हम मछली का तेल किस तरह से इस्तेमाल करें। वैसे तो आजकल कैप्सूल्स मिल रहे हैं आपको ईज़िली, बॉटल्स में मिल रहा है आपको, वैसे आप एक चम्मच भी ले सकते हैं, कहीं से भी आपको ईज़िली आजकल किसी भी फार्मेसी पे मछली का तेल जिसको हम फ़िश ऑयल कहते हैं आपको ईज़िली मिल रहा है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मछली के तेल में हम खाना बनाएं, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मछली का तेल जैतून का तेल या दूसरा सूरजमुखी का तेल उससे मुख्तलिफ है। इसमें खाना बना नहीं सकते, इसको खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई सलाद बनाया उसके ऊपर इसको छिड़क के खा सकते हैं, वैसे रोज़ाना इसका एक कैप्सूल खा सकते हैं, इसका एक चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे आप इसको खाने में इस्तेमाल करें, लेकिन इसमें खाना बनाना आपको रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि इतनी मिकदार में मिलता भी नहीं है और इसका एक वाफिर मिकदार है, उससे ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरह हम कहते हैं 3 ग्राम या उससे कम इस्तेमाल करें। आधी चम्मच आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या एक कैप्सूल जो 1 ग्राम या आधे ग्राम की होती है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं।